जो सीरियस नहीं है उनके लिए तो कोई भी मेथड सब बराबर ही होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रेगुलर रहें। आप रेगुलर रहेंगे, रेगुलर सारे पॉइंट फॉलो करेंगे और मेथड को यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम आएगा, ठीक है। तो रेगुलरिटी मोस्ट कंपलसरी आपके लिए है। इसके बाद एक अच्छा सा फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आप क्या करेंगे, ट्रिपल पी वाला फॉर्मूला। इट मीन्स क्या है, पेन, पेपर और प्रैक्टिस। आप स्टूडेंट लाइफ में, कंपटीशन लाइफ में इन तीनों के बिना तो कुछ काम होना नहीं है। तो हमें क्या रहना, रेगुलर हैं हम, और हमारे पास क्या होना चाहिए, पेन भी होना चाहिए, पेपर कॉपी भी होनी चाहिए, नोटबुक, और हमें क्या करना है, उसे प्रैक्टिस करना है। तो इसलिए आपको ट्रिपल पी का फॉर्मूला यूज़ करना है। पेन, पेपर, प्रैक्टिस, ये आपसे हटना नहीं चाहिए, ये करना ही करना है। तीसरी बात, माइंड एनालिसिस। ये बहुत ही अच्छा पावरफुल कंसेप्ट है, माइंड एनालिसिस। अब ये आपको समझ में कैसे आएगा, देखते हैं। इसके लिए क्या है, ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा है। आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, कोई भी पॉइंट आपने पढ़ा, अच्छे से समझ लिया, ठीक है, इट्स अ गुड। पर अब उसको और बेटर बनाना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, लो लेवल टू हाई लेवल, वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो हमें किसको करना है, जो हमने टॉपिक पढ़ लिया। हमने कोई भी मैथ्स का टॉपिक पढ़ लिया, मान लीजिए कोई हिस्ट्री का पढ़ लिया, मुग़ल एम्पायर पढ़ लिया, तो मुग़ल एम्पायर आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया। कितने राजा थे, कहाँ कहाँ उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनका प्रशासन कैसा था, पॉलिटिकल कल्चर कैसा था, समाज कैसा था, etc, ये आपने अच्छे से पढ़ लिया। तो अब उसको क्या करना है, आपको माइंड में सोचना है। सोचने का मतलब उसकी एक समझ विकसित करनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। जो आपने पढ़ा उसको माइंड में सोचिए कि हाँ ऐसा था, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, उसको माइंड में आप सोचिए। आप जिस तरह से आप माइंड में सोचेंगे तो उसकी एक इमेज फॉर्मेशन होगी, और जब इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी माइंड में तो आपको ये चीज़ें कनेक्ट होती हैं। एक और बात, हमारा ह्यूमन माइंड एक बहुत ही चीज़ें कैच करता है। आपसे मैंने कह दिया ट्रेन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपसे मैंने कह दिया ट्रेन, तो आपको माइंड में क्या आएगा, तुरंत इमेज आ जाएगी, इमेज ट्रेन वो होती है, समझे मेरी बात को। तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आपने बिल्डिंग देखा तो आपके तुरंत माइंड में क्या आ जाएगी, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, हमें कोई भी चीज़ पिक्चर परफेक्शन से याद हो रही है। तो मेरी बात अच्छे से समझना। तो माइंड एनालिसिस का मतलब क्या है, टॉपिक पढ़ा, जब भी आप सोते हैं या जब भी आप रेस्ट करते हैं तब आपने माइंड में उस टॉपिक को एनालिसिस किया, और जब एनालिसिस किया, सोचा, तो आपके माइंड में इमेज विकसित हो रही है, इमेज डेवलप हो रही हैं। और जो इमेज डेवलप होंगी, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आप उसको बहुत समझ ले रहे हैं, बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं, ये आपके माइंड में। और ऐसा आपको अच्छे से याद होगा, ऐसी आपकी जिस पे कमांड उस टॉपिक पे हो जाएगी जो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। उस टॉपिक को आप कहीं से भी लिख सकते हैं, कैसे भी फॉर्मेशन में आप खुद बना सकते हैं। ये है माइंड एनालिसिस का गेम, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो माइंड एनालिसिस आपको समझ में आया। अब बात करते हैं वे ऑफ मेथड, बुक पढ़ने का तरीका। वे ऑफ रीडिंग बुक। भाई बुक भी तो पढ़नी है हमें, बुक किस तरह से पढ़नी है। किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी आप पढ़ रहे हैं, सब में क्या होता है, लिंक, सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो हमें वे ऑफ मेथड, रीडिंग स्किल हम किस तरह से करें, बुक में किस तरह से चैप्टर पढ़ें, वो हमें एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, किस तरह से आप उसको कनेक्ट करें। तो मैं इसको बता रहा हूँ कि रीडिंग बुक आप कर रहे हैं तो किस तरह से करें, चैप्टर कर रहे हैं तो किस तरह से आप करें। देखो मेरे पास इसके लिए एक तरीका है अच्छा सा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। दो कंसेप्ट आपने, जैसे वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है,
ऊर्ध्वाधर होता है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज होता है। तो इन दो वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। आखिर इसका बुक रीडिंग से क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ इसका दोनों का क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल जैसे हम बात करते हैं, मैथ्स का पहले एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, फिर एक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो मैथ्स का हमने एग्ज़ाम्पल लिया, मैथ्स में हमने पढ़ा कैलकुलस। जैसे हमने पढ़ा 11th क्लास का डिफरेंशिएशन पढ़ा हमने कैलकुलस में, तो डिफरेंशिएशन में हमने एक बेसिक समझ हमारी विकसित हो गई, पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया अच्छे से। देन हम 12th में आ गए, तो इससे आगे हम फिर पढ़ लेते हैं इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं। आपने उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ गए इंटीग्रेशन पर। आपने जितना अच्छे से पढ़ा है तो उसमें हम क्या बात कर रहे हैं, दो डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल समझ लिया है। एग्जांपल जैसे हम मैथ्स का ले रहे थे, डिफरेंशिएशन का होता है वो इंटीग्रेशन से होता है, जिसको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है वो इंटीग्रेशन अच्छे से कर सकता है। इट मीन्स आपने सेपरेटली पढ़ा डिफरेंशिएशन, फिर सेपरेटली पढ़ा आपने इंटीग्रेशन, ठीक है। सेपरेट पढ़ा, इट मीन्स वर्टिकल पढ़ा। सेपरेट का मतलब क्या है, वर्टिकल, और वर्टिकल का मीन्स क्या है, सेपरेट प्रत्येक टॉपिक की। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, लिंक करना है। लिंक किसमें करते हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन में। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, होमोजीनियस हो, लीनियर वाला हो, वेरिएबल सेपरेशन वाला हो, तो उसमें हमें क्या देखते हैं, हमें डिफरेंशिएशन भी फाइंड करना पड़ता है और इंटीग्रेशन भी फाइंड करना पड़ता है। कहने का मतलब क्या कर रहे हैं, हम दोनों को मर्ज कर रहे हैं, और मर्ज करने का मतलब है दोनों को हम लिंक कर रहे हैं। लिंक का मतलब क्या है, यहाँ हॉरिजॉन्टल स्टडी हम कर रहे हैं। तो मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी, और साइंस वाले हैं, ठीक है। पहले आप करिए वर्टिकल का मतलब सेपरेट पढ़िए, उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल मतलब लिंक करिए। ये है बुक पढ़ने का तरीका। अब बात करते हैं हिस्ट्री में हम अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में हम एक कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए, जैसे हम बात करते हैं पाषाण युग की बात करते हैं, स्टोन एज के बारे में बात करते हैं, आपने सेपरेटली अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद आया इंडस सिविलाइजेशन, आया वाला सभ्यता वाला आया, हड़प्पा सभ्यता इसको हम कहते हैं, तो वो भी आपने पढ़ लिया। तो अलग अलग पढ़ लिया, फिर उसको क्या करना है आपको, उसको, ठीक है। तो स्टेन एज में समाज कैसा था, लोग कैसे थे, लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह के औजार बनाते थे, वेपन्स क्रिएट करते थे, क्या खाते थे, किस तरह से उनका जीवन था, वो आपने अच्छे से पढ़ लिया। फिर उसके बाद आपने इंडस वाला सब अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। तो उसमें भी आपने देखा, लोगों के बारे में जाना, वहाँ के समाज के बारे में जाना, वहाँ के लोग धार्मिक थे, किसकी पूजा वहाँ के लोग करते थे, तो सेपरेटली पढ़ लिया। फिर उसको लिंक कर दिया कि उनमें क्या सिमिलरिटी है, क्या नहीं है, किस तरह से दोनों। और स्टोन एज के बाद उसमें जब इंडस सिविलाइजेशन हुआ तो उसमें कितना डेवलप हो गया। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप सेपरेटली पढ़िए, इट मीन्स वर्टिकल पढ़िए, चैप्टर वाइज पढ़िए, 1 चैप्टर, 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर पढ़ा, उसके बाद देन लिंक करिए। ये है एक अच्छा बुक पढ़ने का तरीका, सबको लिंक करना आना चाहिए। साइंस में थोड़ा कम लिंक होता है, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा लिंक मिलेगा। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हर एक चीज़ लिंक होती है। तो बुक में हमेशा आप ये करिए, 1st 2nd चैप्टर पढ़िए, 3rd पढ़िए, तो उसको सेपरेटली पढ़िए, देन आप उसको हॉरिजॉन्टल लिंक कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा ये कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। आपको किस तरह से आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरा कुछ सुझाव जो मैंने आपको दिया है, आप अपने स्टडी में इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा इसको यूज़ करके देखिए, एक्सपेरिमेंट पर करना ज़रूर। कुछ पॉइंट तो डेफिनेटली आप करके देखें तो आपको समझ जो है विकसित अवश्य होगी, डेफिनेट होगी, ठीक है। रीडिंग स्किल है, अंडरस्टैंडिंग स्किल है, लर्निंग स्किल है, ये आप आराम से बढ़ा सकते हैं। अपने स्किल्स बढ़ाइए, अपने जो एरर हैं उनको दूर करिए, फाइंड आउट कीजिए। आप एरर फाइंड आउट करेंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली क्या करेगी, अपग्रेड करेगी, इंक्रीज़ करेगी, प्रॉफिटेबल में आएगी। और अगर आप एरर दूर नहीं करेंगे, रेगुलरिटी नहीं रखेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपका ये नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद यही है
काम आएगा। आप इसको फॉलो करें जो भी है, और हमें जो हमारा यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए आराम से। इसके बाद आपके नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो आने वाली क्लासेस के नाम से आपको मिलेगा। और ये मेरा नंबर है, इस पर आप टेलीग्राम से जुड़िए, व्हाट्सएप से जुड़िए। ठीक है, धन्यवाद।